बेचारा अनपढ़ होगा। तो मीनू कहती है कि जाहिल आदमी, ये कम से कम वो अनपढ़ था, तू तो पढ़ा लिखा है। मैंने पहले भी कहा कि ये ड्रामा श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी तरह के जो कंटेंट बनाते हैं उस तरह का ये ड्रामा दिखता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे गांव की खुशबू है, गांव की मिट्टी है, वहाँ का रहन सहन है, उनकी अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है कि एक सूखा सा पेड़ है, फिर चारों तरफ हरियाली है, उस जगह पे ये लोग मिलते हैं। देखिए, सीन को बेहतरीन खूबसूरत बनाने का काम डायरेक्टर और कैमरामैन का है, और उन्होंने बाकायदा लोकेशन को अच्छे से चुना जो मीनिंगफुल भी है और खूबसूरत भी बनाते हैं। और यहाँ पर मीनू कहती है कि खुद को और अपनी चीज़ों को बचाना झूठ नहीं। तो देखिए, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो बहुत ही आम जिंदगी से उठाकर लिखे गए हैं और बहुत ही कमाल के हैं। और वो बोलती कॉलेज तो मैं जाकर रहूँगी, और वो खेत खेत भागती है, और उसके पास मतलब सैंडल नहीं है, जो भी एक सैंडल है उसे बचाना चाहती तो वो सैंडल को थैले में रख लेती है और पैदल वैसे ही नंगे पांव भागती है। और जब वो कॉलेज की गेट पे पहुंचती है, जो उसके चेहरे पे एक सुकून और एक खुशी नजर आता है, ऐसा लगता है उसने मैराथन जीत ली है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस ड्रामे के बारे में जो दिन ब दिन बेहतरीन ड्रामा साबित हो रहा है और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और हर लिहाज से ये ड्रामा बेहतरीन है। इस ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों का बन। इसका तीसरा एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहाँ होती है कि मीनू को एडमिशन मिल चुका है, तो मीनू कॉलेज जा रही है, और रोशन उसे पहला दिन छोड़ने जाता है। दूसरे दिन रोशन को वो उठाने जाती है, तो रोशन बोलता है कि गाड़ी तो अब्बा लेके गए, और ये जानबूझकर इसका जो भाई है मीनू का, वो बाइक ले जाता है ताकि उसकी बहन के पढ़ाई में रोड़ा आए। वो नहीं चाहते हैं, वो पांचों भाई में 4 भाई जो मीनू पढ़े, एक भाई उसमें पॉजिटिव दिखाया गया। अभी हालांकि आगे कहानी कैसी आती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसकी वालदा कहती हैं कि मेरा एक बेटा अच्छा है जो मंडी में बोली लगा रहा है तरबूजों पर, तो उसको पॉजिटिव दिखाया गया। तो फाइनली इस एपिसोड में 5वें भाई की भी एंट्री हो चुकी है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर नाफिल जो है वो अपने हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोशिश में लगे हैं। तो डॉक्टर नाफिल उस शख्स से बात करता है जो जिसकी बीवी और बच्चे का इंतकाल हो गया था डॉक्टर की लापरवाही से, कि भाई आज के ज़माने में कानून से ज़्यादा लोग मीडिया से डरते हैं, तो मीडिया का इस्तेमाल करें। तो वो अपनी एक फ्रेंड को बुला करके उनका इंटरव्यू करवा देता है, और ये बातें पूरे शहर में फैल जाती, पूरे कंट्री में फैल जाती। तो कमीशन बैठा दिया जाता है, इंक्वायरी कमीशन, और मामला काफ़ी बिगड़ चुका है। लेकिन देखिए उस सीन में कि डॉक्टर बड़े इत्मीनान से हैं कि हम सिस्टम को हम हैंडल कर लेंगे। तो ओवरऑल ये मुख्तसर कहानी थी दोस्तों। आइए इसकी सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। जो भी सीन है इसमें इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, ये ड्रामा बिल्कुल अभी के दौर में एक बेहतरीन ड्रामा है। मैंने पहले भी कहा कि ये ड्रामा श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी तरह के जो कंटेंट बनाते हैं उस तरह का ये ड्रामा दिखता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे गांव की खुशबू है, गांव की मिट्टी है, वहाँ का रहन सहन है, उनकी अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। वहीं डॉक्टर नाफिल के ज़रिए शहर में जो करप्शन है, जो हॉस्पिटल में जो लापरवाहियाँ हो रही है, या सिस्टम जिस तरह से चल रहा है उसके खिलाफ कैसे फाइट कर रहा है डॉक्टर नाफिल, वो दिखाया गया। तो ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला दिन है कॉलेज का, और मीनू कॉलेज जा रही है। वहाँ बाइक में लेकर के रोशन जाता है, छोड़ता है। तो वहाँ पे बातों बातों में उसकी फुप्पो जो है मीनू, वो पूछ बैठती है कि तेरा क्या चक्कर चल रहा है, तेरे चेहरे पे ये जो रौनक है ये तो मामूली बात नहीं है। तो वो फिर बताता है कि किसी को बोलोगी तो नहीं, पंसूरा पे हाथ रख के कसम खाओ। तो निकालता है पॉकेट से पंसूरा, बढ़ाता है तो वो पता चलता है कि जंतरी है। तो मीनू कहती है बदबख्त आदमी, ये जंतरी है, पंसूरा नहीं है। तो वो कहता है कि बेचारा अनपढ़ होगा। तो मीनू कहती है कि जाहिल आदमी, ये कम से कम वो अनपढ़ था, तू तो पढ़ा लिखा है। तो इस तरह के बहुत ही फनी सीन सब हैं जो इस ड्रामे में। देखिए, जो भी सीन को लिखा गया है वो बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से लिखा गया है, और उस पर एक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया।
फुप्पो सजल अली तो मतलब ग्रेट है ही, मेरी नज़र में तो वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं। तो वो जो भी एक एक एक्सप्रेशन उनके कमाल के हैं, तो उन्होंने जो परफॉर्म किया है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही कमाल का है। फिर रोशन के साथ में उनकी जो केमिस्ट्री जम रही है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाजवाब है। अब बातों बातों में रोशन फुप्पो को बताता है कि मेरा तो फ़ोन भी नहीं उठा रही, तो बोलती है कि अरे घर में खाने को नहीं यार, तेरे पास फ़ोन है? तो वो फिर हड़बड़ाया तो बोलता वो तो दोस्त ने दिया है। तो सजल फिर उसे ऐसे गौर से देखती हैं तो बोलता है तुम्हारे पास तो झूठ बोलना भी बेकार है। तो फिर बताता है कि नहीं नहीं मैंने किस्त में लिया। तो बोली किस्त फिर कौन चुका रहा है? तो फिर वो कहता है कि दादा के चूज़े। फिर दादा का सीन दिखाया जाता है इतने इंटरेस्टिंग ढंग से। वो परेशान हो गया, अच्छा आज फिर बिल्ली ने मतलब चूज़े को उठा करके ले गया। तो वहाँ पे रोशन कहता है नहीं नहीं ये बिल्ली का काम नहीं है, ये बिल्हाओं का काम है। तो जो भी सीन दोस्तों मतलब लिखे गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और कितने अच्छे तरीके से सीन लिखा गया। यही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे राइटर की पहचान है कि वो सीन कैसे शुरू कर रहा है और कैसे ख़त्म कर रहा है और बीच में कहना क्या चाह रहा है, वो क्लियर होता है सीन से। और ये राइटर की जीत है कि वो अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचा पा रहा है। दोस्तों जहां इस ड्रामा में फ़न है वहीं पे इमोशन भी है। अब देखिए, जब मीनू के भाई को पता चलता है कि उनका बेटा मीनू को बाइक लेकर के छोड़ने गया था कॉलेज, तो दूसरे दिन वो बाइक लेकर के दुकान में चले जाते हैं ताकि मीनू कॉलेज ना जा सके। लेकिन मीनू जिद पे अड़ी है और वो बोलती कॉलेज तो मैं जाकर रहूंगी, और वो खेत खेत भागती है और उसके पास मतलब सैंडल नहीं है। जो भी एक सैंडल है उसे बचाना चाहती तो वो सैंडल को थैले में रख लेती है और पैदल वैसे ही नंगे पांव भागती है। और जब वो कॉलेज के गेट पे पहुंचती है, जो उसके चेहरे पे एक सुकून और एक खुशी नजर आता है, ऐसा लगता है उसने मैराथन जीत लिया और ऑडियंस का दिल बहलाता है। इमोशनल सीन है दोस्तों और उसकी आंखों में आंसू है, बहुत ही कमाल। और देखिए गाना भी जो है ना, इस जगह पे नहीं लेकिन इस ड्रामा में एक गाना है, अरे पकड़ो 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 कहीं पढ़ ना जाए लड़की, अरे जकड़ो 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 कहीं बढ़ ना जाए लड़की। तो एक मीनिंगफुल सॉन्ग है और एक अवेयरनेस के तौर पर ये सॉन्ग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और सीन को ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करता है और वो लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाता है ये गाना। अब दोस्तों जब मीनू की वालदा को ये बात पता चलता है कि उनके बेटे ने बाइक को अपनी दुकान में ले जाकर खड़ा कर दिया, तो बेटे को काफ़ी डांटती हैं और रोशन को कहती हैं जाकर के लौटते समय मीनू को लेकर गया। अब ये रोशन जाता है मीनू को लेने के लिए, तो गांव के उस जगह पे मिलता है। देखिए बहुत ही कमाल का ये स्क्रीनशॉट है कि एक सूखा सा पेड़ है, फिर चारों तरफ हरियाली है, उस जगह पे ये लोग मिलते हैं। देखिए सीन को बेहतरीन खूबसूरत बनाने का काम डायरेक्टर और कैमरामैन का है और उन्होंने बाकायदा लोकेशन को अच्छे से चुना जो मीनिंगफुल भी है और खूबसूरत भी बनाते हैं। देखिए ये विजुअल मीडिया है, जितना बेहतरीन दिखाएंगे उतना ज़्यादा ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव सीन था लोकेशन वाइज भी। और बाकी इस सीन में जब सजल के पास में रोशन मतलब पहुंचता है, यानी कि मीनू के पास रोशन पहुंचता है, तो कहता है चलो मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा गुस्सा होती है, जो आम इंसान के दिमाग में आ जाता है कि जाने दो, नहीं मेरे को इस बाइक में जाना। लेकिन वो फिर बोलता है कि तुम तो बाप को जानती हो मेरे, तो फिर वो बैठाता है, तो वो बोलती ठीक है रुक जा, तो चप्पल पहनती है। तो वहाँ पर रोशन कहता है कि तुमने सैंडल इसलिए नहीं पहना था कि कहीं तुम्हारी सैंडल टूट ना जाए, तो तुमने झूठ बोला था यानी कि। और यहाँ पर मीनू कहती है कि खुद को और अपनी चीज़ों को बचाना झूठ नहीं है। तो देखिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो बहुत ही आम जिंदगी से उठाकर लिखे गए हैं और बहुत ही कमाल के हैं और सीन बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। गांव जो दिखाया जा रहा है, वो चाहे नल से निकलता हुआ पानी हो, वहाँ आकर के सजल मूद होती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे डायरेक्टर और टीम ने वर्कआउट किया है। और कैमरामैन जो डीओपी हैं उन्होंने बाकायदा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए फ्रेम को बहुत खूबसूरत रखा है। तो दोस्तों ये खूबसूरत बातें उस खूबसूरत ड्रामे के बारे में थी जिसका नाम है जर पत्तों का बन। तो दोस्तों इसी तरह की ड्रामे में जो अच्छाई होगी या कमियां होंगी उसकी बातें मैं लेकर आपके सामने पेश होता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।